आइए राजे, क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम में कि वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। टैंक है, का बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है, और साइड्स भी कैसी हैं? रेक्टेंगुलर। टैंक with rectangular base and rectangular sides. A tank with rectangular base and rectangular sides. Open at the top is to be constructed. The depth of the tank is 2 meter and volume is this. H क्या denote कर रहा है बेटा? Depth of a tank. H is denoting the depth of a tank and V denotes volume of a tank. H is denoting the depth of a tank. V is denoting the volume of a tank. ठीक है? Let length and breadth be x and y. लेंथ एंड ब्रेड्थ आपने ले ली एक्स वाई। नाउ लुक केयरफुली, क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आपका पुरानी नई बुक का 7th 8th भी हो सकता है। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा है, टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड so that depth is 2 meter. So that depth is 2 meter and volume is 8 meter. ध्यान देंगे रिधिमान। ओपन एट द टॉप है, उसकी लेंथ और उसकी हाइट और उसका वॉल्यूम दे रखा है। वी डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। और हाइट कितनी है बेटा जी? 2 मीटर है। हाइट कितनी है बेटा जी? 2 मीटर है। क्लियर? हाउ फास्ट, सॉरी, इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज, तो कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग आपको मेंशन कर रहा है। कॉस्टिंग है रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस and rupees 45 per square meter for sides. साइड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और बॉटम को बनाने की कॉस्ट है ₹70। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सी बात बता रखी है कि वॉल्यूम आपको गिवन है और आपको कॉस्ट को मिनिमम करना है। कॉस्टिंग किसकी है? 4 वॉल्स और बेस की। कॉस्टिंग किसकी है? 4 वॉल्स और बेस की है, उसे निकालना है। आइए ध्यान दीजिए। अब आपके पास क्या कह रहा है? वॉल्यूम क्या होगा? x इंटू वाई इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 8। एक्स वाई कितना हो गया? 4। y की वैल्यू क्या है बेटा जी? 4/x। इनको ध्यान में रख लीजिए। y क्या हो गया? 4/x। अब आपको कॉस्ट फंक्शन जो करना है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है ₹70 स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस है एक्स वाई एरिया, और उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है? 70 रुपये। तो कॉस्ट फॉर द बेस कितना आ गया? एक्स वाई इंटू 70, और बेटा 4 साइड्स का जो एरिया है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 45। 4 इंटू 45, सॉरी, 4 साइड्स का एरिया क्या होगा? 45 इंटू 2 एल प्लस बी एक्स, 2 इन 45 इंटू 2 एक्स प्लस वाई इंटू 2। ये क्या है? 70 एक्स वाई 180 एक्स प्लस वाई। 70 इंटू 4 180 एक्स, वाई क्या है? 4/x। कॉस्ट कितनी हो गई आपके पास? 280, 180 ब्रैकेट में x प्लस 4/x। ये आपकी कॉस्ट होगी। आपको कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमम। dc/dx कितना हो जाएगा? 0। 180, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4/x², ये डेरिवेटिव आएगा। dc/dx क्या होगा? 0 है, 1 माइनस 4/x², 0, x² 4।
एक्स आपका 2 और एक्स आपका -2। एक्स आपका 2 और -2, साइड कभी -2 हो नहीं सकती। अब आप d2c/dx² करो। एक्स आपका 2 और -2 आ गया। अब कॉस्ट मिनिमम करनी है तो d2c/dx² करना पड़ेगा। 180 -4 इंटू -2/x² ग्रेटर देन 0। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, वाई भी क्या आ जाएगा 2। तो कॉस्ट है वो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पे मिनिमम। बात समझ में क्लियर हुआ? कंप्लीट करिए। आइए क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। क्वेश्चन है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर is equals to k. Perimeter of circle and square is k. K is some constant. Prove that sum of their areas is least when the side of square is double than the radius of circle. You have to prove that area is least, combined area is least, or the sum of their area is minimum when the side of square will be double the radius. मतलब आपको combined area को minimum करते हुए साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज एक्स को 2r प्रूफ करना है, और आपका साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ऐसी भी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो लेट रेडियस आर साइड, स्क्वायर साइड क्या ले लें, स्क्वायर साइड एक्स हो गया। हमें गिवन क्या है, सम ऑफ देयर पेरीमीटर इसके 2πr + 4x, 2πr + 4x इक्वल्स टू के। आर क्या हो गया, k - 4x अपॉन 2π। ठीक, आर क्या हो गया, k - 4x अपॉन साइड 4x से, तो पेरीमीटर क्या होगा 4x से तो होगा। ए क्या है उनका, कंबाइंड एरिया है। ए क्या है राजे, कंबाइंड एरिया। ए क्या होगा, πr² प्लस x², πr² प्लस x²। पाई आर क्या है, k - 4x अपॉन 2π होल स्क्वायर प्लस x²। ये क्या हो गया, पाई k - 4x का स्क्वायर अपॉन 4π² प्लस x²। ये क्वेश्चन आ गया। पाई पाई कैंसिल हो गया। एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 1/4π, कॉन्स्टेंट ही है, k - 4x होल स्क्वायर प्लस x²। राजे अब ये जो चीज़ आपके पास आ गई है, इसको आपने क्या करना है, इसी को आपने मिनिमम करना है। इसी को क्या करना है, मिनिमम के लिए प्रूफ करना है। मिनिमम मतलब लीस्ट। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखोगे, उससे जो x की वैल्यू आएगी उसे सेकंड डेरिवेटिव के लिए चेक करोगे, और वहां से आप रिलेशन को प्रूफ करोगे। तो सबसे पहली चीज़, अगला स्टेप क्या करेंगे आप, dA/dx को 0 करेंगे। अब पहले तो dA/dx निकाल लेते हैं ना। dA/dx क्या हो गया, 1/4π एज इट इज। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 ब्रैकेट में k - 4x और k - 4x का -4, 2 ब्रैकेट k - 4x इंटू -4 प्लस 2x प्लस 2x। ये कैंसिल होके नीचे 2π आ गया, और माइनस इसको काट दो, -2 अपॉन पाई, ब्रैकेट में k - 4x प्लस 2x। आप dA/dx को 0 रखिए, -2 अपॉन पाई k - 4x प्लस 2x 0। 2x क्या आएगा, 2 k - 4x अपॉन पाई, 2 कैंसिल, पाई x इक्वल टू k - 4x, पाई प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू k।
एक्स आ गया बेटा जी के अपॉन में पाई प्लस 4, एक्स आ गया के अपॉन में पाई प्लस 4। राजा यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप d2a बाय डी एक्स स्क्वायर करिए, d2a बाय डी एक्स स्क्वायर करिए। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है, ये रहा पूरा। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, -2/पाई इंटू -4 + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो एरिया मिनिमम एट x इज इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4, x इज इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4 आया। अब x अगर ये है तो r क्या था, k - 4x अपॉन 2 पाई, ठीक है। k - 4k अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन में पाई प्लस 4, r क्या हो गया, पाई के प्लस 4k माइनस 4k पाई के अपॉन पाई प्लस 4 के माइनस एक सेकंड रुपया है, एक सेकंड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका x आ गया, k क्या है, k है पाई x प्लस 4x, और आपके x क्या आ गया, एरिया मिनिमम एट x इज इक्वल टू के अपॉन पाई प्लस 4, ये हो गया पाई x प्लस 4x। और आप यहाँ से रिजल्ट देखिए कि r की वैल्यू क्या थी, आपके कंडीशन क्या है, सुनो कंडीशन है 2 पाई r इज इक्वल टू के माइनस 4x। कंडीशन है 2 पाई r के माइनस 4x। आपने k की वैल्यू यहाँ निकाली हुई, यहाँ डाल दीजिए 2 पाई r, k क्या है पाई x प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू 2r। ये प्रूव हुआ। आइए एक बार कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर आपको कांस्टेंट गिवन है के, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, 2 पाई r प्लस 4x इक्वल टू के है। यहाँ से आपने रेडियस की वैल्यू निकाली के माइनस 4x अपॉन 2 पाई। आपको कह रहा है कंबाइंड एरिया आपको क्या करना है राजे, मिनिमम करना है। कंबाइंड एरिया क्या करना है बेटा जी, मिनिमम करना है। तो ए क्या हो गया पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आपने r की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे फंक्शन को सिंप्लीफाई करा, 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 के माइनस 4x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप लगाएंगे कौन सा रूल, चेन रूल। पहले आप इसके स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू के माइनस 4x और के माइनस 4x का -4 बाहर में, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा जी 2x माइनस 2/पाई के माइनस 4x प्लस 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -2 से। कंडीशन क्या है, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। बाय रिदमन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए निकालेंगे -2/पाई के माइनस 4x प्लस 2x। इस वाली टर्म को आप ले गए RHS पे, 2x 2 के माइनस 4x अपॉन पाई, पाई x के माइनस 4x है, पाई प्लस 4 आपका x है, x इज इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4, x इज इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4। d2a बाई डी एक्स स्क्वायर आपने करा, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर अब कौन सी टर्म का कर रहे हैं, इस वाली टर्म का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, इसका -2/पाई एज इट इज, के माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, 2x का डेरिवेटिव बाई 2, ये सारी टर्म पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। तो एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू के अपॉन पाई प्लस 4। यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाली और आपको मालूम है इस वाले रिलेशन में डाल दो, कैसे भी करो, 2 पाई r के माइनस 4x, 2 पाई r के माइनस 4x, के की वैल्यू डाली
x इज इक्वल टू 2r। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? सारे बच्चे ध्यान से चेक कर लीजिए एक बार। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है और विंडो का पेरीमीटर कह रहा है 10। हमने यहाँ पे ये साइड ले ली 2x, ये साइड ले ली y, और जो विंडो ऊपर जा रही है, ये जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है ऊपर वाला पार्ट, इसका रेडियस हो जाएगा r विच इज इक्वल टू x। ये वाली जो लाइन है ये आपकी काउंट नहीं हो रही, ये काउंट नहीं होगी। आइए ध्यान दीजिए। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल surmounted by the semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 मीटर। आपको कह रहा है पेरीमीटर जो दे रखा है विंडो का, वो रजे आपके पास 10 है। तो विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर, तो विंडो का पेरीमीटर है क्या, ये y है, ये y है, 2y प्लस 2x प्लस प्लस 5x इक्वल टू प्लस 5x। ये सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, दिस इज इक्वल टू 10। y प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू 10। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 10 माइनस 5x माइनस 2x अपॉन में 2। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 5x माइनस 2x बाई 2। और एरिया ऑफ विंडो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन व्हेन इट विल अलाउ द मैक्सिमम लाइट टू एंटर। मैक्सिमम लाइट टू एंटर के केस में एरिया क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरिया का केस मैक्सिमम आना चाहिए, राइट। अब एरिया मैक्सिमम कैसे होगा, ध्यान दीजिए। एरिया मैक्सिमम होने के लिए पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ विंडो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय। एरिया विंडो क्या होगा, लेंथ कितनी है 2x इंटू वाई, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से अगर आप देखें तो 2y की वैल्यू क्या है, एक्स एज इट इज 2y है, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x। बेटा लेंथ कितनी है विंडो की, ब्रेड्थ कितनी है राजे, एक्स वाई आ गया पाई एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो क्या हो गया आपके पास, 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। इस वाले पार्ट और इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली एरिया ऑफ विंडो आपका कैलकुलेट होके आएगा 10x एज इट इज पाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब डी ए बाई डी एक्स को निकाल लीजिए। डी ए बाई डी एक्स क्या आएगा, 20x माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 2 माइनस 4। डी ए बाई डी एक्स 20x माइनस पाई एक्स, हाँ ये 10x स्क्वायर नहीं होगा 10x होगा। और ये यहाँ पे वैल्यू इधर से, एक सेकंड यहाँ एरर करिए हमने, ये 10 था 10x था, 10x का डेरिवेटिव 10 रह जाएगा, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4y। आप डी ए बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x आपका 0 जाएगा, 10 इक्वल टू पाई प्लस 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 10 अपॉन में पाई प्लस 4, राइट। ध्यान दीजिए, डी ए बाई डी एक्स आपके पास था यहाँ पे 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4। डी ए बाई डी एक्स एरिया टू मैक्सिमम अलाउ करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस पाई माइनस 4 लेस देन 0। तो एरिया मिनिमम मैक्सिमम एट
x इज इक्वल्स टू 10/5 + 4। तो लेंथ ऑफ विंडो कितना हो गया? लेंथ ऑफ विंडो आपके पास है 10/2x, 2 इंटू 10 लेंथ ऑफ विंडो क्या है 2x, 20/5 + 4। रेडियस आपका r है विच इज इक्वल्स टू x 10/5 + 4। विड्थ y है, y की वैल्यू आपने निकाली थी हाफ 10 - 5x - 2x, तो 1/2 10 - 5x - 2x में से -5 + 2 x की वैल्यू क्या है 10/5 + 4, 10/5 + 4 x की वैल्यू डाल दी। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 10π + 40 -10π - 20/5 + 4 y इक्वल टू सॉल्व करा 20/2 10/5 +। ये आपकी विड्थ ऑफ डायमेंशन, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई जो आपको चाहिए थी। ठीक है, कंप्लीट कर लो बेटा फटाफट से, एक बार देख लो सारे बच्चे। देखो अरे पीछे करें एक बार। एक और मिसलेनियस का क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपने मैक्सिमम करना है, जो एक स्फीयर ऑफ रेडियस r में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? स्फीयर ऑफ रेडियस r के अंदर। ठीक है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r है, 4 है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है, हाइट h है। आपने इसको क्या करना है, वॉल्यूम जब मैक्सिमम है सिलेंडर का, तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2r/√3 प्रूफ करनी है। ठीक, तो ये पॉइंट O हो गया, ये हो गया, ये B हो गया, C हो गया। एंगल ABC 90 डिग्री है, AB 2r हो जाएगा। ये क्या है? डाया ऑफ सिलेंडर है। क्या है? डायामीटर ऑफ सिलेंडर है। AC 2r, ये है डायामीटर ऑफ स्फीयर। क्या है बेटा जी? डायामीटर ऑफ स्फीयर है। अगले चीज देखिए, अब BC क्या है? h, ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। आपको कह रहा है V, आपको कह रहा है V वॉल्यूम ऑफ बाय r²h। आपने इसे क्या करना है? मैक्सिमम करना है। और मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होनी चाहिए। अब सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पे आप देखिए कंडीशन हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC²। AB² क्या हो गया? 2r का होल स्क्वायर प्लस s² इक्वल टू वो बिग 2r का स्क्वायर, 4r² प्लस s² इक्वल टू 4r²। 4r² स्मॉल r² क्या हो गया? 4r² माइनस h²/4। ठीक, b क्या है? बाय r क्या हो गया? वैल्यू आपके पास आई 4r² माइनस h²/4 इंटू h। अब आपके पास कंडीशन सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है, तो आपको क्या करना है? dv/dh फर्स्ट डेरिवेटिव करना है और उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। b क्या हो गया बेटा? π/4, 4r² माइनस
4r² h माइनस h² h³ सॉरी, 4r² h माइनस h³। अब आप dv बाई डी एच कर दीजिए, क्या आएगा, पाई बाय 4r² माइनस 3h², dv बाई डी एच 0, 4r² माइनस 3h² 0, 4r² h हो गया 2r बाय √3। ये तो कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन कहाँ पे करनी है, वॉल्यूम मैक्सिमम पे। d2v बाई डी एच स्क्वायर करो, पाई बाय 4r² का डेरिवेटिव 0, माइनस 3r² 3h² का -6, रिलेशन 0। तो वॉल्यूम मैक्सिमम एट h इज इक्वल्स टू 2r बाय √3। यही छोटी सी चीज़ आपने प्रूफ करनी। जब इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आपको सबको पता है कि भाई सीधी सीधी बात हमने क्या करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, वो डालना है और उसको इक्वेट करके चलते चलना है। समझ में आ गई सबको बात, क्लियर है, कोई डाउट? कंप्लीट करिए सारे बच्चे। देखो बेटा जी, एक क्वेश्चन करते हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल का है। A manufacturer can sell X item. A manufacturer can sell X item at a price of rupees this. भाई नंबर ऑफ आइटम कितनी है, नंबर ऑफ आइटम है X, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम, कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम कितना है, 5 माइनस x बाय 100, और टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम, सारे आइटम्स का कॉस्ट प्राइस है x बाय 5 प्लस 100, x प्लस 5 बाय 500, x प्लस 5 प्लस 500 है क्वेश्चन में। कह रहा है कितनी आइटम्स को बेचे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, कितने आइटम्स को बेचे कि प्रॉफिट क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, प्रॉफिट क्या आ जाए, मैक्सिमम। प्रॉफिट क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट को पी से लिखा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x 5 माइनस x बाय 100, कॉस्ट प्राइस क्या है, x अपॉन 5 प्लस 500, 5x माइनस x² बाय 100 माइनस x बाय 5 माइनस 500, ठीक। dp बाई डी एक्स 5 माइनस 2x बाय 100 माइनस 1 बाय 5, dp बाई डी एक्स करोगे ये आएगा, एलसीएम ले लीजिए बेटा, 500 माइनस 2x 100 और चल 100 ले लेते हैं, एक ही बात है। अब 50 कैसे हो जाएगा भाई एलसीएम, ठीक है ठीक, वैसे वो सही कह रहा है, वैसे में 100 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 500 हो जाएगा माइनस 2x माइनस 20, तो आपको dp बाई डी एक्स जब आप रखेंगे क्या आया, 480 माइनस 2x अपॉन 100, dp बाई डी एक्स आपका 0 है, 480 बेटा जी 2x, x है 240, x क्या रहेगा 240, और d2p बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बेटा, 0 माइनस 2 बाय 100 लेस देन 0, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल्स टू 240, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल्स टू 240। कंप्लीट करिए सारे।